देखिए, हमें स्पष्ट लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हथियार डाल दिए हैं। 23 नवंबर को क्या परिणाम आने वाला, उनको उसके अच्छे तरीके से भनक लग गई है। इसलिए इस हार का ठीकरा हेमंत सोरेन पर नहीं फूटे तो उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए हैं, और बहाने भी एक से एक बना रहे हैं। बरहेट में हमें सूचना आई, हमने चुनाव आयोग को भी इसकी शिकायत की कि हमारे उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहाँ के वोटर्स को प्रशासन और जेएमएम के कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो आज उल्टे इन्होंने हमारे प्रतिपक्ष के नेता पर बेबुनियाद आरोप लगा दिया। प्रतिपक्ष के नेता के साथ जैप के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो चलते हैं, और इन्होंने कह दिया कि सीआरपीएफ के उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने आकर धमकाया और मारपीट की। बेबुनियाद आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा हताश है, निराश है, और 23 तारीख के हार के अभी थे उन्होंने बहाने खोजने शुरू कर दिए हैं। और देखिए, ये नैरेटिव बहुत पुराना है कि किस तरीके से इन्हें पहले से एहसास था कि ये हारेंगे, क्योंकि अगर इन्हें एहसास नहीं होता तो ये पहले इन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि भाई 1 महीने पहले तिथियां क्यों घोषित की, जबकि चुनाव आयोग का विशेष अधिकार है कि 6 महीने पहले तक वो कहीं भी किसी भी राज्य में चुनाव करा सकता है। उसके बाद इन्होंने मुख्य निर्वाची पदाधिकारी को हटाने की बात की, और हद तो तब हो गई जब इनके ही सिस्टम के 2 अधिकारी जो इनके ही सरकार में अच्छे पदों पर रहे थे उनको भाजपा के एजेंट बताते हुए उनको हटाने की मांग चुनाव आयोग से कर दी। और 23 नवंबर को कोई बड़ी बात नहीं कि ये अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ेंगे। एक नैरेटिव रचा जा रहा है, एक बहाने बनाने के एक्सक्यूजेस चल रहे हैं, लगातार बहाने बनाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी पर हार का ठीकरा नहीं फूटे। लेकिन झारखंड की जनता इस झारखंड के इतिहास की सबसे भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी 23 नवंबर को। और देखिए, हम पे आरोप लगा कि संज्ञान हमारे खिलाफ मामलों पर चुनाव आयोग नहीं लेती। अभी हाल ही के दिनों में 2 बड़े मामले आए जिस पे चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए हमें कुछ आदेश निर्देश दिए, पर हमने उनकी तरह ना आंसू बहाए और ना चुनाव आयोग पर कोई ठीकरा फोड़ा। हमने सिर्फ और सिर्फ जो चुनाव आयोग का आदेश था उसका अनुपालन किया, क्योंकि हमारा मानना है कि संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र के तहत काम करती हैं, और जो भी विधि सम्मत उनका निर्णय होता है हम उसको अवश्य मानते हैं। तो चुनाव आयोग के आदेशों का हम लगातार अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन ये तो अनुपालन भी नहीं करते, और उल्टे ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, अधिकांश ब्यूरोक्रेट्स आज भी इस सिस्टम में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ब्यूरोक्रेट्स को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टूल किट बना लिया। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के इशारे पर काम करते रहे, सरकार के इशारे पर किसी भी हद तक जाते रहे। हमारे नेताओं के खिलाफ 550 से ज़्यादा मुकदमे हुए, लेकिन उसके बाद इन अधिकारियों ने टूल किट बनकर कार्य जारी रखा। एक आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लगाया कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हटा दिया गया, डीसी को। पर ये डीसी को हटाने में चुनाव आयोग ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ये डीसी चुनाव के कार्य लायक नहीं है, इनको हटाना चाहिए, परंतु उनको राजधानी में पोस्टिंग हो गई। तो इस बात पर चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लिया और उनको हटा दिया। एक एसपी पर भी इसी तरीके की कार्रवाई हुई। तो जहाँ भी जब भी जिस तरीके की शिकायतें होती हैं चुनाव आयोग कार्रवाई करती है। और बदले की भावना तो उसको कहा जाता ना कि इन्होंने 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जो थे, सरला बिरला समूह और दूसरा था उषा मार्टिन समूह, उन पर छापेमारी कर दी, और कुछ नहीं मिला इन दोनों संस्थानों में। ना सरला बिरला यूनिवर्सिटी में मिला, ना सरला बिरला स्कूल में मिला, ना ही उषा मार्टिन हिमाद्री ग्रुप के द्वारा जो संचालित है वहाँ पर कोई छापेमारी में इनको कोई भी आपत्तिजनक चीज़ मिली। तो इन्होंने शिक्षण संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश की। इनके चुनाव में फ्रस्ट्रेशन जो है ना, ये सर चढ़कर बोल रहा है। आज इन्होंने एक बड़ा हास्यास्पद आरोप लगाया। इनका आरोप था कि बाबूलाल मरांडी जी उम्मीदवार खरीदते हैं, और निरंजन राय जी के बारे में इन्होंने कहा कि उनको खरीद लिया गया। मुझे लगता है इससे घटिया जो आरोप है वो कोई किसी से नहीं लगाता। निरंजन राय जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, सभा में कहा कि हम सम्मिलित हो रहे हैं, तो कहा कि ये जो सरकार का भ्रष्टाचार है वही हमारा बड़ा लक्ष्य है, उसको हटाना। हेमंत सोरेन सरकार को हटाना हमारा बड़ा लक्ष्य है, और बाबूलाल मरांडी जी को हम पूर्ण समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही इस क्षेत्र का विकास संकल्प है। उनका ये कहना कि इसको अपने रिटर्न में क्यों नहीं दिखाया गया, कितने में उनकी खरीदारी हुई। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुंह से तो खरीदारी जैसे शब्द बराबर निकलते हैं, क्योंकि ये तो 3 करोड़ में बिक गए थे ना, और इनको खरीदने वाले भी आज उसी मंच पर, आज उसी सरकार में है जो कांग्रेस थी, और बिकने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा भी उसी मंच पर है। तो खरीदने वाले और विक्रेताओं का, क्रेताओं का ये अद्भुत संगम है।
तो बाबूलाल मरांडी जी पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनको सबसे पहले अपने ब्लड प्रेशर रोग से ग्रसित उम्मीदवार जो है निजामुद्दीन अंसारी, उनको काबू में रखना चाहिए, उनका ठीक से डॉक्टरी चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो आपा होते हैं, हाल के दिनों में उन्होंने दो पत्रकारों को मारने की धमकी दी। एक पत्रकार पर हाथ उठा दिया और दूसरे पत्रकार पर हाथ उठाने जैसे उन्होंने भावभंगिमा बनाई। तो ये जिस तरीके से चुनाव से पहले मारपीट की बात कर रहे हैं, ये चुनाव के बाद जब हार जाएंगे तो फ्रस्ट्रेशन में क्या करेंगे, तो अपने उम्मीदवार को संयम में रखे झारखंड मुक्ति मोर्चा। और स्पष्ट करना चाहिए कि उसकी सरकार पर 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा, हज़ारों करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगा। वो पैसे कहाँ गए साहब? वो तो हमने नहीं देखे कि हेमंत सोरेन जी के आयकर रिटर्न में आपने दिखाए या झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने बैलेंस शीट में उसको रिफ्लेक्ट किया। तो वो पैसा को क्या धरती खा गई या वो पताल में गाड़ दिया गया? ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं कि विदेशों में जो हज़ारों करोड़ क्या घपला घोटाला हुआ, कैश जो ट्रांजैक्शंस हुआ, ये विदेशों में भेज दिया गया। ये भी एक जांच का विषय है। और देखिए, इन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करती है। हाँ साहब, हम हिंदू मुसलमान करते हैं। हम हिंदुओं की भी बात करते हैं, मुसलमानों की भी बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, आदिवासियों की बात करते हैं, हम मूलवासियों की भी बात करते हैं और जैनों की भी बात करते हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 5 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों जो मुसलमान हैं उनकी बात करती रही। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 वर्षों से सिर्फ मुसलमान घुसपैठियों की बात की है। उनके स्पेशल ब्रांच ने 2 जून 2023 को लिखे पत्र में स्वीकार किया कि घुसपैठियों ने बड़े पैमाने पर जो है वो बांग्लादेश की सीमा से पहले ही जो आकर बसे हुए हैं, उनका मदरसों में पहचान पत्र बनाया जा रहा है इस सरकार में। ये उनके सरकार की स्वीकारोक्ति है। आदिवासियों के हकों का ये मुसलमान घुसपैठिए अतिक्रमण करें। इन मुसलमान घुसपैठियों के खिलाफ हम मुसलमान घुसपैठिए का शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये आदिवासियों के हकों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। बेटियों के जरिए लव जिहाद कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, पॉलिटिकल जिहाद कर रहे हैं, वोट जिहाद कर रहे हैं। तो हम तो मुसलमान घुसपैठियों की बात करते रहेंगे। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी, मूलवासी सभी समूहों का सबका विकास, सबका साथ की बात करते हैं। और जो अपमान की बात करते हैं ना, तो चंपाई सोरेन का अपमान न कोल्हान भूला है, न झारखंड भूला, न संथाल भूलेगा आगामी चुनावों में। क्योंकि एक आदिवासी गरीब परिवार का जन्मा हुआ व्यक्ति को इन्होंने जबरन सत्ता से उतारने का काम किया था। और संथाल परगना में तो ये मुस्लिम घुसपैठियों को 450 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा करने वाले लोग हैं ना, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों का हक छीनकर ये घुसपैठियों को देने की बात कर रहे हैं। तो इनके लिए घुसपैठियों को ना इस सरकार में जमाई का दर्जा प्राप्त है। धन्यवाद।